रूस यूक्रेन के विद्रोही प्रांत को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी गई है। दोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के विद्रोही प्रांत हैं जिन्हें रूस ने मान्यता दी है। वहीं इसके खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, जिसके तहत उन्होंने रूस के कदम का विरोध किया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने शांति वार्ता को बर्बाद किया है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो क्या ये विश्व युद्ध के हस्ताक्षर हैं जो कि फिलहाल किए गए हैं? क्योंकि पुतिन का ये कहना है कि विद्रोही प्रांत हैं ये और इन्हें देश घोषित किया गया है। ये पहले से ही यूक्रेन से अलग होकर के अपनी जंग लड़ते रहे हैं। विद्रोही इलाके हैं दोनेत्स्क और लुहांस्क। वहीं जो बाइडेन का कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं। यूक्रेन का कहना है कि हम किसी से डरते नहीं हैं और ये कदम उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। तो इस वक्त की 10 बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को मान्यता दी है। रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश, स्वतंत्र देश बना दिया है। रूस पर अमेरिका सख्त है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया गया है। व्हाइट हाउस का बयान है कि नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन ने कहा है कि किसी से वो नहीं डरते, देश की रक्षा करेंगे। यूएनएससी में यूक्रेन रूस संकट पर आपात बैठक हो रही है। नेटो ने कहा है कि रूस का फैसला गलत है। ब्रिटेन की रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। यूक्रेन को हथियार देने को ब्रिटेन तैयार है। चीन ने यूएन में कहा है कि सभी पक्ष संयम बरतें। इस बीच यूक्रेन संकट पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है कि रूस पर वो नए प्रतिबंध लगाएगा। रूस पर नई सैंक्शंस लगाई जाएंगी। व्हाइट हाउस का फिलहाल ये कहना है कि रूस पर वो नई सैंक्शंस लगाएगा, रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा। इसकी चेतावनी वो पहले से देता रहा है और अब कहना है व्हाइट हाउस का कि वो रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पुतिन यूक्रेन के दो हिस्सों को अलग देशों के रूप में मान्यता देने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। दूसरी तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। इस तस्वीर में बाइडेन एक कार्यकारी आदेश पर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते दिख रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने रूस के कदम का विरोध किया है। इन दोनों हस्ताक्षरों में जो फर्क है उसे आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये वो दो नेता हैं जिनके इशारे पर विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है अगर संयम नहीं बरता गया। तो पिछले 12 घंटों में हुआ क्या है ये हम आपको बता देते हैं। यूक्रेन के टुकड़े करने वाले दस्तावेज पर पुतिन के हस्ताक्षर हो गए हैं। यूक्रेन को दो हिस्सों में दोनेत्स्क और लुहांस्क के, यानी कि यूक्रेन के जो दो हिस्से हैं, इन्हें मान्यता दे दी गई है अलग गणराज्य के रूप में। दोनेत्स्क और लुहांस्क को देश घोषित कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ यूक्रेन को जताया गया है कि अगर टकराव होता है तो यूक्रेन इसके लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति बाइडेन का रूस के ऐलान के खिलाफ आदेश है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं है। वहीं दोनेत्स्क और लुहांस्क पर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका लगाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाए हैं आरोप। रूस ने शांति वार्ता को बर्बाद किया है। ज़ेलेंस्की यूएन के महासचिव ने रूस के ऐलान पर चिंता जताई है और यूक्रेन की अखंडता, संप्रभुता का समर्थन करता है यूएन। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी है कि स्वदेश वापसी जल्द से जल्द सभी भारतीय करें। इसके लिए फ्लाइट्स का इंतजाम भी किया गया है। तो आज की तारीख दुनिया के लिए काफी अहम है, क्योंकि आज इस बात का फैसला हो सकता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा या टल जाएगा। क्या यूक्रेन के मैदान में दुनिया की दो महाशक्तियां टकराएंगी और विनाश की ज्वाला उठेगी? क्या अमेरिका के समर्थन के बावजूद यूक्रेन के दो टुकड़े हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन संकट के बीच सबसे बड़ा ऐलान किया है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है। इन इलाकों में यूक्रेन के विद्रोहियों का असर है। कल देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनेत्स्क और लुहांस्क वही इलाके हैं जहां पिछले कई दिनों से अलगाववादियों और यूक्रेन सेना के बीच जंग चल रही थी।
और अब उसी इलाके को रूस ने मान्यता दे दी है। रूस ने इसके साथ ही यूक्रेन की सरकार को संघर्ष विराम करने की चेतावनी दी है और कहा है कि संघर्ष नहीं रुका तो आगे का अंजाम कीव में बैठी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के तमाम दबाव के बीच रूस ने यूक्रेन को तोड़ने का प्लान बना लिया है। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас за внимание. इस बीच व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि हम अपनी जमीन पर हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। हम किसी को कुछ नहीं देंगे, 1 इंच अपनी जमीन का हम किसी को नहीं देंगे। ये फरवरी 2022 है। शांति यूक्रेन में, शांति यूरोप में और शांति विश्व में, यही हमारी मंशा है। रूस के विदेश मंत्री ने 4 दिन पहले कहा था कि विश्व सुरक्षा और शांति के लिए हमारे लिए यूएन की प्राथमिकता है कि कुछ भी करके विश्व शांति स्थापित करें और हमारा भी यही एकमात्र उद्देश्य है। हमने रूस को इनवाइट किया और आज के बयान को देखकर कह सकते हैं कि यूक्रेन की गरिमा का उल्लंघन हुआ है। ये रूस पर है कि यूक्रेन के खिलाफ अपनी नीति को फिर से देखे और शांति को स्थापित करने में सहयोग करे। मैं रूस से कहना चाहूंगा कि अपने निर्देश को निरस्त करे और बातचीत की मेज पर आए। यूक्रेन की सीमा पर भी ऑक्यूपेशन आर्मी को बढ़ावे का हम विरोध करते हैं। यूनाइटेड नेशन बीमार पड़ चुका है और क्रेमलिन के फैसले वायरस से ग्रसित है। क्रेमलिन आजकल वॉर बाय वॉर कॉपी पेस्ट कर रहा है जो हमारे सामने रख रहा है। अब अगला कौन हो सकता है ये यूएन के सभी लोग जानते हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट आई है कि 1 इंच जमीन का हम किसी को नहीं देंगे। ये फरवरी 2022 है। शांति यूक्रेन में, शांति यूरोप में, शांति विश्व में, यही हमारी मंशा है। हमने यूक्रेन को बुलाया था कि वो पहले भी टेबल पर आए, हमसे बात करें, लेकिन आज जिस तरीके के हस्ताक्षर किए गए हैं रशिया की तरफ से, तो ये यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो हम अब भी कहते हैं कि अपने इस फैसले को वो तुरंत निरस्त कर दे और बातचीत की टेबल पर आ जाए, क्योंकि बातचीत स्थापित करना, विश्व शांति स्थापित करना, यही यूक्रेन का लक्ष्य है और यूक्रेन की गरिमा का उल्लंघन हुआ है। इस तरह के फैसले को दोबारा सोचना चाहिए रूस को, रशिया को, और हमारे साथ मिलकर के अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए और शांति स्थापित करने में हमारी मदद करनी चाहिए। वहीं यूक्रेन रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युद्ध होने पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट देखिए। देखिए, यूक्रेन के जो हालात थे वो काफी एक तरफ से नाजुक बने हुए थे और अब
वो काफ़ी एक तरफ से संकट जो है जो बढ़ गया है, क्योंकि हमने देखा डिसीजन जो लिया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। इसके अलावा अब वेस्ट की तरफ से ऐसे लग रहा है कि सैंक्शंस जल्दी लग सकते हैं। पर कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर ले तो काफ़ी एक तरफ से डिबेट हुई, इमरजेंसी सेशन हुआ जो काफ़ी रेयर होता है, और भारत ने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें कहा कि कैसे डायलॉग से ही, बातचीत से ही मसले का हल हो सकता है। और भारत ने कहा कि जो उसके नेशनल्स है, उनकी जो वेल बीइंग, उनकी जो एक तरफ से सेफ्टी है, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है नई दिल्ली के लिए। और उसको लेके मैं आपको बता सकता हूं कि एयर इंडिया स्पेशल फ्लाइट्स भी वहां से एक तरफ से यूक्रेन से शुरू हो गई हैं। और कहीं ना कहीं अब फोकस यही है कि कैसे इस पूरे जो संकट जो शुरू हुआ है इसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की को रिजॉल्व करा जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, सबसे बड़ा फोकस है कि कैसे वेस्ट यानी वॉशिंगटन इसे डील करेगा और क्या सैंक्शंस रूस पे लगेंगे, क्योंकि अब लग रहा है रूस पे जल्द सैंक्शन लग सकते हैं जो सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकता है। भारत को दोनों रूस और यूएस ब्रीफ अप करते हुए आए हैं, और कहीं ना कहीं फोकस यही है कैसे एक तरफ से डायलॉग से कोई एक सोल्यूशन निकल सके। पर ये एक लंबा एक तरफ से मसला बन गया है और कुछ हफ्ते या कुछ महीने तो लग सकते हैं। सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज़ के लिए, नई दिल्ली। लेकिन आखिरकार वो हस्ताक्षर जो किए गए वो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक तरफ हस्ताक्षर किए गए व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को मान्यता दे दी गई। ये पहले ही रशिया के इंक्लाइंड है, यहाँ पर अलगाववादियों ने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना रखी थी, यूक्रेन के साथ इनका विद्रोह चल रहा था। अब क्योंकि ये इलाके बिल्कुल रशिया के करीब है, रशिया के साथ लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत से डिप्लोमेट से ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि हो सकता है इसका एक हल ये हो सकता है कि इन इलाकों को मान्यता दे दे, ताकि आने वाले वक्त में ये इलाके किसी तरीके से रशिया के लिए खतरा ना बने। दूसरी तरफ जो बाइडेन ने यूक्रेन समेत सहयोगी देशों से बात करने के बाद जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं, जिसमें जो बाइडेन ने बाकायदा ये कहा है कि यूक्रेन की शांति, स्थिरता, प्रभुता खतरे में है और रशिया को, रूस को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की छूट नहीं है। रूस के फैसले की नेटो भी निंदा करता है। शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में यह गलत कदम है और रूस की सुरक्षा को और रूस की सुरक्षा की मांगों को नजरअंदाज किया गया है। तो अब देखना यह है कि आज का दिन जो है वो क्या साबित होता है। आज का दिन दोबारा कैसे हस्ताक्षर का दिन साबित होता है कि ये दोनों महाशक्तियां और अपने अपने खेमों के साथ यहाँ सामने आ जाएंगी। क्योंकि अगर अमेरिका के अहम की परवाह होती, कहीं ना कहीं रूस जो है ये कदम नहीं उठाता। रूस मालूम था कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, पहले भी लगते रहे हैं रूस के ऊपर प्रतिबंध, लेकिन उन प्रतिबंधों की परवाह ना करते हुए फिलहाल उसने यूक्रेन पर यह कदम उठाया। उसके दो क्षेत्र जो कि लगातार अलगाववादी क्षेत्र रहे हैं उन्हें मान्यता देगी, अलग गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी। अब देखना यह है कि जो बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद अब यूक्रेन के साथ वो कैसी बात करते हैं। यूक्रेन हालांकि अब भी शांति की बात कर रहा है। यूएन का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया, उसमें भी शांति की बात ही की जा रही है। भारत की तरफ से भी कहा गया कि सकारात्मक कूटनीति की जानी चाहिए और युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, उसे टालना चाहिए, बातचीत से हल निकालना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का सैन्य टकराव हो और जितने भारतीय वहां पर मौजूद हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि हम रूस के कदम की निंदा करते हैं। तो एक स्वर में कम से कम रशिया के साथ फिलहाल कोई देश खड़ा नजर नहीं आ रहा है रूस के इस कदम को देकर के। लेकिन क्या यहां से मिलिट्री टेंशन बढ़ेगी, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल कोशिश ही की जा रही है कि इसे ईज किया जाए। ब्रिटेन ने कहा है कि यूक्रेन की हर तरह से मदद को वो तैयार है, वो सैन्य मदद को भी तैयार है, यूक्रेन को हथियार देने को भी वो तैयार है। वही अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था, कमला हैरिस की तरफ से कहा गया था कि न केवल हथियार भेजे गए हैं, बाकी साजो सामान भी भेजा गया है और जरूरत पड़ेगी तो यूक्रेन को और मदद दी जाएगी।
स्पेशल फ्लाइट आज रवाना भी हो चुकी है सुबह ऑपरेशन एयरलिफ्ट, और आज रात को स्पेशल फ्लाइट लेकर के आ रही है भारतीयों को, जो भारतीय वहां पर हैं। एडवाइजरी पहले जारी की गई थी कि नागरिक जो है वो देश छोड़ दें और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित। भारत ने यूएन में भी इस चीज़ को कहा है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बड़ी संख्या में वहां पर छात्र मौजूद हैं, भारतीय छात्र जो कि पढ़ने के लिए वहां गए हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई सैन्य टकराव हो, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.